उनके दादाजी को मार दिया। दादाजी को मारने के बाद उनके घर पे आए, इनके घर पे पुलिस के साथ के टीएमसी में गुंडे आए और उनके घर को तोड़ फोड़ कर दिया और महिलाओं को बोला कि आप लोग घर से बाहर निकलो, जला देंगे आप लोगों को घर के अंदर। वो 2017 साल में 2018 साल में वो जो खेती बाड़ी सब कुछ पापा ने किया था, दादाजी ने जो खेती बाड़ी किया था वो सभी जेसीबी ले जाके पूरा तोड़ के पूरा वो मिट्टी वगैरह सब कुछ अलग कर दिया। वो दादाजी मर गए थे, उसके बाद में भी इन लोगों को पुलिस लोगों ने कोई सहायता नहीं की, कोई एफआईआर नहीं, कुछ भी नहीं। नमस्कार साथियों, हम लोग मेदिनीपुर, ईस्ट मेदिनीपुर है ना या कि वेस्ट? हाँ, ईस्ट मेदिनीपुर के गांव का नाम कंटापाल गांव में है। और ये जो आप फोटो देख रहे हो इनके दादाजी का फोटो है, ग्रैंडफादर। इनकी हत्या कर दी गई थी और वो उनको मिले हम। और अब देख सकते हो वो एक बीजेपी कार्यकर्ता थे और कितने समर्पित है। यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो फोटो भी उनके घर में है अभी भी, और वो अभी भी उनको मार डाला गया था दादाजी को, तो भी वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और इतना दिल से उनकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन भी मतलब इतनी समर्पित है। तो अभी हम उनसे जानेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और उसके बाद में भी क्या क्या हुआ था। नमस्ते साथियों, मैं कांटापाल गांव से हूँ। बसराघाट कांटापाल गांव, केसियाड़ी विधानसभा, पश्चिम मेदिनीपुर जिला से। वो 2017 साल में टीएमसी वालों ने, मेरा दादाजी बीजेपी करता था, और टीएमसी वालों ने आके मेरे दादाजी को पकड़ लेके जाके उधर बहुत मारा, इतना मारा बेरहमी से, बहुत मारा। बाद में मेरा दादाजी को जब हॉस्पिटल में लेके गया तब वो टीएमसी वालों ने पुलिस को लेके आके हमारा जो घर है, हमारा घर, दादाजी का बड़ा भैया का घर, दादाजी का मामा घर, सभी घर को जो इस्बिस्टर वगैरह सब कुछ है ना, हम लोग तो गरीब आदमी हो, इस्बिस्टर का घर है, सभी इस्बिस्टर को तोड़ दिया। इस्बिस्टर तोड़ के सभी लड़की वगैरह, मम्मी जो रहता था, सभी लोगों को बोल रहा है साला घर से निकालो, सबको जला दो, सबको ऐसे थ्रेट कर रहा था। सब पूरा गांव से सभी लोग चला गया था। बाद में जब दादाजी को मेदिनीपुर से कलकत्ता पीजी में ट्रांसफ़र किया, सभी लोग बोला पीजी गया सही हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ सर पे चोट लग गया है। बाद में पता चला दादाजी को डेड हो गया। तब पूरा हम लोग पूरा टूट गए, और डेड होने के बाद पूरा मतलब वो सर टूट गया पूरा। और मेरा फादर तो अभी तक भी मतलब सही नहीं है, वो पूरा अंदर से पूरा टूट गया है। मतलब मेरा फादर का कितना मतलब दादाजी का स्ट्रॉन्ग था, काम वगैरह सब कुछ करता था, उनको मार दिया इतना बेरहमी से। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, पुलिस वगैरह कोई भी कुछ भी नहीं करता है, केस भी है, कोई भी कुछ नहीं करता है। हम लोग जो इधर गांव में हूँ किसी को पता भी नहीं चलता है, हम लोग आदमी हूँ ना जानवर हूँ, कैसा पता नहीं कैसा क्या हो रहा है। अभी तक भी कुछ भी नहीं है। सभी लोग अभी तो हम लोग को डर से घर पे रहता हूँ, कब कोई आएगा कुछ कर देगा। अभी जो बात भी कर रहा हूँ वो भी डर से, कोई कौन आएगा कब क्या करेगा। उन लोगों का पास सब कुछ है, पावर है, सब कुछ है, हम लोग पढ़ा लिखा सब कुछ हूँ, लेकिन हमारा पास कुछ भी नहीं है। किधर कोई भी अंचल में जाता हो तो पापा का इनकम सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई एग्ज़ाम पे लगेगा, नहीं देता है, बहुत ही हैरेसमेंट करता है। उसका वो 2017 साल में 2018 साल में वो जो खेती बाड़ी सब कुछ पापा ने किया था, दादाजी ने जो खेती बाड़ी किया था, वो सभी जेसीबी ले जाके पूरा तोड़ के पूरा वो मिट्टी वगैरह सब कुछ अलग कर दिया। वो बहुत सारा ज़मीन है, अभी तक भी खेती बाड़ी नहीं होता है, वो ऐसा कर दिया। वो करने में भी बहुत खर्चा आएगा, अभी पैसा नहीं है इतना भी, यही घर में गुजारना पड़ रहा है। दादाजी का शेष मतलब पूरा क्या बोलूँगा, दादाजी का वो घर बनाया था, वही घर पे अभी तक भी हूँ। पता नहीं क्या होगा बाद में। पापा का तबीयत भी अभी भी सही नहीं है। पापा को मतलब अंदर से पापा जो टूट गया है, अभी तक भी वो सहन नहीं कर पा रहा है जो उसका पिताजी नहीं है इस दुनिया में, कोई मार दिया, वही वो बात उनको पूरा अंदर से खा रहा है। वही मैं क्या बोलूँगा, वो उन लोगों का अभी भी कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस भी क्या करता है पता नहीं, पुलिस खड़ा था उस टाइम में, पूरा घर तोड़ रहा है, पुलिस को बोल रहा है साला तुम लोग इधर खड़ा क्यों हो, तुम लोग भी तोड़ो, ऐसा बात को करता है। तब तो मैं भी और छोटा था, घर का अंदर था, नहीं तो ऐसा मेरा भी तो वोटर आईडी हो जाता, मेरे को भी अरेस्ट कर लेता पुलिस।
हमारा आदमी को अरेस्ट कर रहा है, हमारा आदमी को मारा है, फिर हमारा आदमी को लेके उठा के लेके जा रहा है। मतलब उनके दादाजी को मार दिया, दादाजी को मारने के बाद उनके घर पे आए, इनके घर पे पुलिस के साथ के टीएमसी में गुंडे आए और उनके घर को तोड़ फोड़ कर दिया और महिलाओं को बोला कि आप लोग घर से बाहर निकलो, जला देंगे आप लोगों को घर के अंदर। और दादाजी मर गए थे, उसके बाद में भी इन लोगों को, पुलिस लोगों ने कोई सहायता नहीं की, कोई एफआईआर नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब ये ये नई पीढ़ी है, ये क्या क्या क्या, क्या सहन कर, मतलब ये भारत, ये थोड़ी ऐसे चलेगा हमारा। और उनके उनके फादर को उस वजह से कितना ट्रॉमा है, अभी वो उनको अभी भी वो हॉस्पिटल में थे, वो हार्ट के पेशेंट हो चुके हैं। और मतलब इनकी परिस्थिति देखो आप लोग, उनकी खेती थी, खेती में जेसीबी घुमा दिया, अभी भी वो खेती कर नहीं पा रहे, वैसी हालत हो गई है। कितने साल हुए? 8 साल हुए। और मैं ये वीडियो ले रहा हूँ, वो उनको पूछ के ले रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि वो आप चलोगे ना, आएगा तो कैमरा में, वो उनको मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि आपकी सेफ्टी पहले इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि हम लोगों को तो खड़ा रह के जिंदा रहना पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसे रहूँगा तो मतलब वो जब आदमी मर जाता है उस तरह भी हम लोग जी रहा हूँ। काम करने के लिए जाता हूँ तो डर से काम करने के लिए जाता हूँ, काम करता हूँ तो 200 रुपया 100 रुपया मिलता है, उससे खाना खरीदता हूँ, खा लेता हूँ, वही ज़िंदगी गुजर रहा है डेली जैसा। क्या इससे ज़िंदा रहना गुजर जाना सेम हो गया, इसलिए मुंह तो खुलना ही पड़ेगा। अभी कोई को कुछ कर देगा तो कर देगा, पता नहीं क्या क्या होगा, कोई आके अटैक करेगा तो करेगा, डर के थोड़ी जीऊँगा, जीना है तो जीता हूँ। आके दादाजी को मार दिया, हम लोग को मार देगा, क्या होगा? पुलिस तो ऐसा ही है, हमारा आईन व्यवस्था ही नहीं है ऐसा। हमारा इधर का जो गांव का तरफ है ना, वो पुलिस वगैरह सब आता है, सब कौन किधर चोरी करेगा, कौन किधर घुस लेगा, वही सभी को पता है। कौन किधर क्या चोरी कर रहा है, कौन बाली लेगा, कौन गोरू लेगा, वही पता है। तो ये परिस्थिति है यहाँ पे, और हम लोगों को भी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत सेफ़ नहीं है यहाँ पे। गांव होते हैं ना, तो गांव में पता चल जाता है जल्दी से कोई आया है, कुछ वीडियो ले रहा है, कुछ ये कर रहा है, कुछ वो कर रहा है, तो हम लोग भी घर के अंदर आके वीडियो ले रहे हैं। अभी फटाफट हमको निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए भी सेफ़ नहीं है ये जगह। पर वही है कि, तो सोचो, हम तो इतना डर रहे हैं, तो ये तो यहाँ पर रह रहे, तो इनकी क्या हालत होती होगी। भारत में जी रहे हैं हम, कौन से देश में जी रहे हैं? ये पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फ़ोटो देखो आप। उनका सपना भारत का था, पश्चिम बंगाल का था। उन्होंने सोचा था कि कैसा पश्चिम बंगाल होगा, और क्या हो रहा है अभी। कौन सी कुर्सी के लिए ये लोग इतना झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। कब खुलेगा वेस्ट बंगाल का आदमी का आँख, पता नहीं। अब वो जो सामने वोट है, पता नहीं अभी भी क्या होगा, कब खुलेगा उन लोगों का आँख। जो ये सभी लोग लूट रहा है, पढ़ा लिखा के मैं घर पे बैठ रहा हूँ, डर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, कोई एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम अप्लाई क्या करूँ, एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है। पढ़ा लिखा करके क्या होगा? ऐसे ही बेकार घर पे रहो, कोई के काम में बुलाएगा, जाओ 100 रुपया 200 रुपया लेके आओ, चाल डाल खरीद के लेके आओ, खाना बनाओ खा लो। यही ज़िंदगी है वेस्ट बंगाल का आदमी का, हम लोगों का जैसा लेवल का आदमी को लोगों का यही ज़िंदगी है। जो पॉलिटिक्स में पार्टी करेगा, जो झंडा धरेगा वो टीएमसी का, जो लोगों का साथ, उन लोगों का सुख से रहेगा। वो मटन चिकन सबका खा सकता है, हम लोग सिर्फ जो चाल डाल वही खा सकता हूँ। हम लोग का और खाना नहीं है, हम लोग खाऊंगा भी तो उन लोग मार देगा आके, बोलेगा तो तुम लोगों का नहीं है ये खाना, तुम लोगों का लिए नहीं है, हम लोगों का लिए है। तुम लोग क्या करते हो? मजदूरी करते हो ना। बाप रे। कब खुलेगा वेस्ट बंगाल का आदमी का आँख, पता नहीं। इस टाइम भी थोड़ा आप लोग सभी लोग देखो, आप लोगों का बच्चों भी पता नहीं कब तक, आप लोगों का बच्चों भी किसी का भी कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, कोई एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएगा। ऐसे ही मैं खड़ा हूँ, आप लोग देख के हंसोगे, मेरा वीडियो जब आप लोग देखोगे देख के हंसोगे। कोई बोलोगे ये लड़का का कितना जा रहा है, कोई बोलोगे, लेकिन सोचो आप लोगों का जो लड़का होगा, आप लोगों का लड़का भी पढ़ा लिखा करके ऐसे ही घर में बेकार रहेगा, बेरोजगार रहेगा, तब पता चलेगा आप लोगों को कि कौन सा सरकार है इस राज्य में, वेस्ट बंगाल में कौन सा सरकार है, क्या कर रहा है सभी आदमी के लिए। तब आप लोगों का आँख खोल सकता है, अभी नहीं खुलेगा। थक जाइए, सब सो के रह गया सभी आदमी। वही यार, तो अभी उनका वही कहना है, वो तो देश के भविष्य है, वो युवा है, उनको तो कितनी ऊर्जा होगी, कितना एक्सपेक्टेशन होगी, कितना कुछ लाइफ में करना होगा, कितनी ड्रीम्स होगी। सोचो आपके बच्चे के साथ ऐसा हो तो।
उनके माँ बाप को उनके पापा को खोना पड़ा, उनके बच्चे के भविष्य को सामने उनके आंखों के सामने जा रहा है। मतलब कितना दुख दर्द सहेगा इंसान यार, कब तक सहेगा। अभी आंखें खोलनी पड़ेगी। पता वही बोल रहा हूँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल के लोग क्यों आंखें नहीं खोल रहे यार। 26 का इलेक्शन है, उनको तो अभी पता नहीं कितना आदमी को कितना क्या दे रहा है, पता नहीं क्या दे रहा है, पता नहीं। सभी लोग तो सो गया, खाता है, उठता है, सोता है, काम करता है। वही जो न्यू जनरेशन है वो सामने तरफ नहीं जा पा रहा है। आप लोग थोड़ा देखिए, आप लोगों का क्या खेती बाड़ी करोगे, कोई तो चोरी करोगे, कोई किसका जॉब हो गया वही जॉब कर रहे हो। जब आपका लड़का को जॉब नहीं मिलेगा तब क्या करेगा? आपका पेंशन में कितना दिन खाएगा? वो कितना दिन रहेगा? उनका भी तो, वो भी तो एक दिन ना एक दिन शादी करेगा, उनका बच्चा होगा, क्या करेगा वो? मेरा जैसे कोई बेरोजगार हूँ मैं, कोई मेरा कोई धंधा भी नहीं है, कोई इनकम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं करूँगा? मेरा ऑलरेडी 23 हो गया, एज हो गया। मैं अभी तक भी बेकार हूँ, बेरोजगार हूँ, कोई काम नहीं, पढ़ाई कर रहा हूँ। कितना पढ़ाएगा मेरा पापा भी? मेरा पापा का पास पैसा नहीं है, खुद बीमार है। ज़मीन दूसरों आदमी को दे दिया, उसका पास पैसा उधार लेके मैं पापा का जो बिल हो रहा है, वो दवाई वगैरह वो खरीद रहा हूँ। कितना करूँगा? खाने पीने का मिलता है तो खाता हूँ, नहीं तो नहीं। ऐसे ऐसे जी रहा हूँ। सभी लोगों का जैसे सभी लोगों को लिए मेरे को ऐसे जीना पड़ रहा है। यही मेरा बात है। ये बात भी सुनने के बाद कोई आदमी का मन में बहुत ही उनका मन में गुस्सा आएगा मेरा ऊपर। लेकिन मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो नहीं आप नहीं लोगों नहीं का नहीं, पास बिल्कुल पहले ही मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। नहीं 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 यार, आप समझ बोलो। कुछ भी करके हम लोग हमारे बेस्ट ट्राई करेंगे आपकी बात पहुंचाने का, और आपको हम लोग 100% देंगे हमारा। इसी के साथ हम लोग वार्निंग को विराम करते हैं। भारत माता की जय बोल देंगे। हाँ। भारत माता की जय जय। भारत माता माता की की जय। भारत माता की जय। जय। ध्यान रखना।